हेलो स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल नंबर 3 में हम कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, जैसे ऑयलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एट्सेट्रा। तो उन सब को डिराइव करने के पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें। यदि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम मोटे तौर पे दो भाग में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्लूइड स्टैटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। यदि फ्लूइड रेस्ट है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसकी स्टडी को फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे। और दूसरा है फ्लूइड डायनामिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। यदि फ्लूइड आपका बह रहा है तो उसकी स्टडी को अपन फ्लूइड डायनामिक्स कहेंगे। जब हम फ्लूइड मोशन को स्टडी करते हैं तो दो अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है डिफरेंशियल अप्रोच और दूसरी कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। इन डिफरेंशियल अप्रोच वी डिस्क्राइब द डिटेल्ड फ्लो पैटर्न एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे हम जो फ्लो है उसके पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं। हर अलग अलग जगह पे हम उसके पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं। तो वी डिस्क्राइब द डिटेल्ड फ्लो पैटर्न एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। उस फील्ड में पूरे के पूरे में हम जो फ्लो का पैटर्न है उसमें हर पॉइंट पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये कहलाती है हमारी डिफरेंशियल अप्रोच। दूसरा है हमारी कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, जिसमें हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लेते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन ले लेते हैं, वहाँ पर हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। इसमें हर दूसरे अलग अलग पॉइंट पे लेते हैं और इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये अप्रोच हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ती है। इसको अपन आगे डिटेलिंग में देखेंगे। तो किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे दो तरह की फोर्सेस लग सकती है। एक है बॉडी फोर्सेस और दूसरी है सरफेस फोर्सेस। तो द बॉडी फोर्सेस एक्ट थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एंड आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी फोर्सेस हैं ये पूरी बॉडी पे थ्रू आउट लगती है, और ये जो बॉडी फोर्सेस हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम और मास ऑफ द एलिमेंट। ये पूरे के पूरे मास या एलिमेंट पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और ये जनरली पर यूनिट मास के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं। बॉडी फोर्सेस आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट मास ऑफ द एलिमेंट और मीडियम। इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं ग्रेविटी फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। हम यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय सिर्फ ग्रेविटी फोर्सेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस को इग्नोर कर देंगे। दूसरा है सरफेस फोर्सेस। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द एलिमेंट एंड आर प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये जो सरफेस फोर्सेस हैं पूरी सरफेस ऑफ द एलिमेंट पे लगती हैं और ये प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर फोर्सेज और shear फोर्सेज। Shear forces are not applicable here as the relative positions of fluid elements remain unchanged। तो हम shear stresses पे ज्यादा इस समय फोकस नहीं करेंगे। दूसरा हम देखें कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज द कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। सराउंडिंग फ्लूइड के द्वारा जो एलिमेंट पे फोर्स लगाई जा रही है, कंप्रेसिव फोर्स लगाई जा रही है, दैट इज द प्रेशर। एंड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो है आपकी जो भी सरफेस है उसके नॉर्मल पे लगती है और इनवर्ड ऑफ द सरफेस, सरफेस के इनवर्ड पे लगती है, अंदर की तरफ में लगती है। तो इस तरह से दो तरह की फोर्सेस की अपन ने यहां पर बात करी है। थर्ड हम बात करें कि हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ऑयलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन चार चीजों पर हम फोकस करेंगे और साथ ही साथ में इनकी जो एप्लीकेशंस है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम डेमोस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर अ सिस्टम एंड फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम। एक्चुअल में जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है वो हमारे सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दो अप्रोचेस है उनके बीच में एक लिंकेजेस जैसा काम करता है। और किस चीज़ों के लिए हम बात करते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी? जो कि हमारी मास पे डिपेंड करती हैं। उन प्रॉपर्टीज पे को जब हम स्टडी करते हैं
तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम हमारे किस काम आती है? सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के बीच में एक लिंकेज प्रोवाइड करती है। इट प्रेजेंट्स द लिंक बिटवीन द सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोचेस। ऑयलर्स इक्वेशन, तो द ऑयलर्स, ये हम ऑयलर इक्वेशन की बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड प्रेशर फील्ड फॉर अ फ्लो ऑफ एन इनविसिड फ्लूइड इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द इक्वेशन वी गेट बाय दिस इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड द ऑयलर्स इक्वेशन। तो वेलोसिटी और जो प्रेशर फील्ड है हमारे किसी भी इनविसिड फ्लूइड के लिए, इनविसिड फ्लूइड मतलब जिसकी विस्कोसिटी हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो ही हमारी ऑयलर्स इक्वेशन है। इसको भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी को कंसीडर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी एसोसिएट विद द फ्लूइड प्रेशर। इन तीनों एनर्जी के बीच की जो रिलेशनशिप है, इन तीनों जो बीच का जो कंजर्वेशन है और वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाती हैं, उसकी स्टडी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन करेगी। और यहाँ पर जो हम नेट विस्कस फोर्स लेंगे वो भी नेग्लिजिबल लेंगे। द Bernoulli's equation represents the conservation of kinetic, potential and energy associated with fluid pressure of a moving fluid where net viscous forces are negligible. फोर्थ हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम थ्योरम की। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेकंड लॉ से हमको मिलता है। वो क्या था? नेट change of momentum of a body is proportional to the force impressed and takes place in the direction of the impressed force। जो हमारी net force है that is proportional to the rate of change of momentum of body, और वो उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो the net change of momentum of a body is proportional to the force impressed and takes place in the direction of the impressed force। अब यहाँ पर हम देखें कि मोमेंटम लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। द मोमेंटम में भी लीनियर और एंगुलर विद द करस्पॉन्डिंग एक्शंस एज फोर्स एंड मोमेंट रेस्पेक्टिवली। लीनियर जब हम मोमेंटम की बात करेंगे उस समय फोर्स से हम इसकी स्टडी कर लेंगे, और जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम मोमेंट के टर्म्स में इसकी स्टडी कर लेंगे। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो हम मोमेंट के द्वारा उसकी स्टडी कर लेंगे। और इस फ्लूइड फ्लो में जब हम बात करते हैं तो जो बॉडी टर्म है, जो न्यूटन ने बॉडी टर्म दिया है, उसकी जगह हम पार्टिकल या कंट्रोल मास सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। फॉर फ्लूइड फ्लो द वर्ड बॉडी इन द स्टेटमेंट में बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड पार्टिकल और कंट्रोल मास सिस्टम। तो इन सब की स्टडी, इन चारों इक्वेशंस की हम स्टडी कर लेंगे, और स्टडी करने के बाद इनके एप्लीकेशंस पे भी नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।